नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, लग्नानुसार शुभ अशुभ जो ग्रह हैं उनकी श्रृंखला हमारी चल रही है और आज हमारे इसमें लास्ट वीडियो है इस श्रृंखला में। और हम अंतिम दो लगन यानी कुंभ लगन और मीन लगन जो है वो लेके आए हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा नियम है शुभ अशुभ ग्रह निकालने का कि भाई जो केंद्र हैं 4 में से 3 केंद्र भाव, पहला, चौथा और 10वां, और फिर त्रिकोण भाव जिसमें मैं पहला शामिल करता हूं, तो पहला, 5वां और 9वां। तो इनके स्वामी जो हैं वो या तो योग कारक होंगे या शुभ होंगे या सम होंगे। और उसके बाद जो हमारा त्रिक भाव है, हमारे छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनके जो स्वामी हैं वो या तो अशुभ होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी स्थिति में उनकी दूसरी राशि है तो वो सम भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर ये जो हमारे नियम है इनके आधार पर आकलन करेंगे हम कुंभ लगन और मीन लगन का कि इनके लिए कौन से ग्रह योग कारक है, कौन से शुभ है, कौन से सम है और कौन से अशुभ है। तो ये जो है कुंभ लगन जो है हम पहले ले रहे हैं। तो सबसे पहले पहला भाव, चौथा भाव और 10वां भाव, ये जो 3 भाव हैं यहाँ हमने नीचे लिख भी दिए हैं भाई। 7वां हमने नहीं लिखा क्योंकि ये मारक भाव होता है, बड़ा मारक भाव होता है। वैसे दूसरा भी होता है लेकिन ये ज़्यादा मारक भाव होता है। तो ये सबसे पहले लगन लेते हैं हम, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का जो पहला भाव है हमारा, तो इसके स्वामी है शनि। तो शनि जो है उसकी जो दूसरी राशि है वो कहाँ पर है, तो शनि की जो दूसरी राशि है वो 12वें भाव में है, यानी खराब भाव में है। तो एक तो हो गया अच्छा भाव और एक हो गया खराब भाव, लेकिन क्योंकि लगन है तो ये अशुभ तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने शनि को जो लिया इसमें, तो ये सम आ गया हमारा। तो शनि हमारा लग्नेश होते हुए भी, उसकी मुख्य राशि यहाँ होते हुए भी, और ये सम की श्रेणी में आएगा हमारा। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, तो ये जो भाव है हमारा, जो दूसरा केंद्र भाव, इसके स्वामी है शुक्र। तो इनकी दूसरी राशि कहाँ पर है, दूसरी राशि यहाँ पर है, यानी ये केंद्र भाव और ये त्रिकोण भाव। तो शुक्र इन दोनों का स्वामी है। और ये मैंने पहले नियम बताया हुआ है कि भाई एक ग्रह अगर केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो तो वो योग कारक ग्रह हो जाता है। शुभ तो होता ही होता है, वो योग कारक की श्रेणी में आ जाता है। तो हमारा जो शुक्र है वो योग कारक और शुभ दोनों श्रेणियों में आ गए। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो ये जो हमारा त्रिकोण भाव है इसके स्वामी है बुध, और इनकी दूसरी राशि कहाँ है, यहाँ पर, और जो कि इनकी मूल राशि है, मूल त्रिकोण राशि, यानी अच्छी जो राशि है वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी तो एक राशि। तो इसलिए अशुभ की श्रेणी में लेने की बजाय इसको हम सम की श्रेणी में लेंगे, तो बुध हमारा सम हो गया। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, इसका फैसला हम कर चुके हैं भाई क्योंकि ये शुक्र की राशि है। अब आ गए हम यहाँ पर, तो ये जो है राशि ये मंगल की राशि है, और मंगल का जो दूसरा भाव है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, और वो दूसरी राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर क्योंकि एक राशि जो है वो अच्छे भाव में है, तो इसको हम शुभ में भी ले सकते हैं और सम में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक राशि गलत जगह है लेकिन कम से कम इनमें तो नहीं है वो। तो मंगल दोनों जगह हम मान सकते हैं, शुभ की श्रेणी में भी ले सकते हैं और सम की श्रेणी में भी ले सकते हैं। तो ये मंगल को हमने लिखा शुभ भी और सम भी। अब इसके बाद देखते हैं हम छठा, 8वां और 12वां। तो छठा भाव है हमारा ये चंद्रमा का है। तो चंद्रमा को छठे भाव के स्वामी का, 8वें भाव के स्वामी का और 12वें भाव के स्वामी का दोष नहीं लगता, और दूसरी इसकी कोई राशि होती नहीं, तो ये भी सम की श्रेणी में आएगा हमारा। तो चंद्रमा जो है हमारा ये सम की श्रेणी में आ गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ, ये पहले फैसला हो चुका है, उसके बाद ये है, इसका फैसला भी हो चुका है। तो हमारा ग्रह कौन सा बच गया, सूर्य। अब सूर्य देखो भाई कहाँ है, तो वो यहाँ है, जो हमारा मुख्य मारक भाव होता है सूर्य उसका स्वामी है, और उसका स्वामी है तो वो अशुभ ही होगा। इनका अगर इनका स्वामी होता तो दोष नहीं होता, लेकिन यहाँ जो है इस कुंडली के लिए सूर्य अशुभ ग्रह माना जाएगा। तो ये हमारा जो है वो है कुंभ लगन के लिए। अब आते हैं हम मीन लगन के लिए। अब मीन में भाई ये हमारा जो है
लगन भाव है, इसकी दूसरी राशि कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो मैंने बताया भाई केंद्राधिपति दोष को अगर हम माने तो ये सम की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाई ये योग कारक भी होगा और शुभ भी होगा, क्योंकि ये जो है त्रिकोण में भी शामिल है ये भाव। तो ये त्रिकोण का भी स्वामी हो गया और केंद्र का भी स्वामी हो गया। तो हमने बृहस्पति जो है उसको ले गया शुभ भी और योग कारक भी। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, तो इसका जो दूसरा हमारा केंद्र है इसके स्वामी है बुध, और इनकी दूसरी राशि यहाँ पर जो मुख्य मारक भाव है, और ये जो है इसका स्वामी तो है लेकिन ये जो है भाव ज्यादा खतरनाक है, इसलिए बुध को हम अशुभ की श्रेणी में लेंगे। तो बुध को हमने लिया अशुभ की श्रेणी में। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, तो ये चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा की एक ही राशि होती है, तो इसका मतलब ये न केवल शुभ है बल्कि ये योग कारक भी है। तो इस लगन के लिए चंद्रमा शुभ भी होगा और योग कारक भी होगा। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो ये मंगल की राशि है हमारी, इसकी दूसरी राशि कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये मारक भाव है, तो इसको हम दोनों श्रेणियों में ले सकते हैं वैसे कि भाई एक जगह एक तो शुभ भाव है और एक थोड़ा सा मारक भाव है, तो इसको हम वैसे सम में भी ले सकते हैं और शुभ में भी ले सकते हैं, दोनों में ले सकते हैं। तो मंगल को हमने यहाँ शुभ ही लिखा है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, तो ये फैसला हो चुका है। अब ये भाव हमारा, तो ये सूर्य की राशि है हमारी छठे भाव में, लेकिन सूर्य चंद्र को ये दोष नहीं होता छठे भाव का, आठवें भाव का और 12वें भाव के स्वामी का, तो इसलिए इसको हम सम की श्रेणी में लेंगे। तो सूर्य हमारा सम की श्रेणी में आ गया। अब ये जो है शुक्र की राशि है, शुक्र की जो मेन राशि है वो है, और इसकी दूसरी राशि यहाँ पर है लेकिन मुख्य राशि यहाँ पर है, तो ये भी कोई ज्यादा शुभ जगह नहीं है, इसलिए इसको हम अशुभ की श्रेणी में लेंगे। तो शुक्र को हमने लिया अशुभ की श्रेणी में। अब हमारे पास बच गया शनि, तो शनि इस भाव का स्वामी है और इस भाव का स्वामी है, तो इसकी मुख्य राशि यहाँ पर है, तो ये जो है शनि की जो है ये भी कोई अच्छा भाव नहीं है, ज्यादा त्रिषडाय में है ये, तो इसका मतलब शनि भी अशुभ होगा। तो इस लगन के लिए शनि भी जो है वो अशुभ की श्रेणी में आएगा। तो ये है हमारे भाई कुंभ लगन और मीन लगन के लिए शुभ अशुभ ग्रह। तो इसके साथ जो है हमारी श्रृंखला जो है वो यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।